अमेरिका ईरान युद्ध और वैश्विक कारणों से भारत में एलपीजी गैस संकट गहरा गया है, जिससे घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की मारामारी बढ़ी है। एक तरफ रसोई की आग बुझ रही है क्योंकि देश में गैस का संकट गहराता जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने वाले अपनी तिजोरियों भर रहे हैं। आम आदमी एक सिलेंडर के लिए घंटों कतार में खड़ा है। किसी किसी के घर तो 4 दिन चूल्हा ही नहीं जला है, ना खाना बना है, बच्चे भूखे हैं। स्कूलों में गैस की कमी से मिड डे मील तक बंद हो गया है। कई जगह होटल ढाबा तक बंद हो चुके हैं। सड़क किनारे ठेले लगाने वाले दुकानदार और छोटे ढाबे सबसे ज्यादा ओपले खरीद रहे हैं, क्योंकि उनके पास गैस के विकल्प सीमित हैं और उन्हें तुरंत सस्ता ईंधन चाहिए। लेकिन माफिया की सांठगांठ से वही सिलेंडर ब्लैक में दोगुना दामों पर बिक रहा है। इसी को लेकर अब प्रशासन चौकन्ना हो गया है और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान चला रहा है, ताकि समय रहते कालाबाजारी करने वाले माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके। देश में गैस संकट और कालाबाजारी दोनों चरम पर हैं। गरीब भूखा मर रहा है तो माफिया और जमाखोरी गैस की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, जहां प्रशासन ने अब इन माफियाओं को सुधारने के लिए अपनी कमर कस ली है। पहली तस्वीर जम्मू से है, दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से है, तीसरी तस्वीर रतलाम से है और चौथी तस्वीर जबलपुर से है, जहां अब प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार कर रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने। जम्मू में देखिए, सिलेंडर हाथों में लिए यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। मुरादाबाद के हालात देखिए, यहाँ पर प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है कालाबाजारी को लेकर। रतलाम में भी देखिए जमाखोरी को लेकर बड़े एक्शन किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जबलपुर में भी यहाँ पर एक्शन मोड में इस वक्त तमाम प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं। जबलपुर में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत बिना एफआईआर के ही आरोपी को 6 महीने तक जेल भेजने का प्रावधान है। जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि हमारे गैस गोदामों में भी उचित व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं। वहां पर हमारे कर्मचारी मौजूद रहेंगे ताकि जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। सभी लोगों के साथ बैठ के उपलब्धता और पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सर्वर को जो एक इशू आ रहा है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है कि सर्वर पे बार-बार ट्राई कर रहे हैं लोग, इस वजह से भी थोड़े इशूज आ रहे हैं। नॉर्मल दिनों में जो बुकिंग आती थी, उसके 7 से 8 गुना बुकिंग जो है अचानक से आने लगी है। तो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा की गई है। लोगों को ये इस बारे में अवेयर कराया गया है कि जो भी आपकी बुकिंग हो, बुकिंग के बारे में पर्याप्त पहले से सूचना हो जाए। जो हमारे ये गैस गोदाम हैं, वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्थाएँ रहें, अपने हमारे लोग रहें, वही पब्लिक को वितरण में किसी प्रकार की समस्या नहीं है और अगर कहीं विवाद की स्थिति होती है, तो तत्काल हम लोगों को भी सूचित करें ताकि चीज़ें जो है शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था अपनी सुचारू रूप से चलती रहे। बिक्री रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है और जिला स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। अवैध रूप से गैस बेचने वालों के साथ साथ ऐसे सिलेंडर खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो शहरी उपभोक्ता है वो एक सिलेंडर लेने के ठीक 25 दिनों के बाद ऑनलाइन बुकिंग कर दूसरे सिलेंडर ले सकेंगे और जो ग्रामीण उपभोक्ता है वो एक सिलेंडर लेने के ठीक 45 दिनों के बाद ऑनलाइन दूसरे सिलेंडर के बुकिंग कर सिलेंडर ले सकेंगे। जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पर अभी रोक है। केवल जो सरकारी एजेंसियां हैं, हॉस्पिटल या जो स्कूलों के सरकारी स्कूलों के जो हॉस्टल हैं, उनको कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो घरेलू सिलेंडर की कालेबाजारी करते पाया जाएगा या घरेलू सिलेंडर की रिफिलिंग कमर्शियल सिलेंडर में करता पाया जाएगा, उसको प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें चाहे वो किसी संस्थान का, किसी एजेंसी का या कोई उपभोग करने वाला व्यक्ति हो, दोनों के खिलाफ इसमें प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 महीने तक सीधे निरुद्ध किए जाने का प्रावधान है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में गैस संचालित करने वाली संचालिका मंजू चौकसे और गैस संचालक सौरभ अग्रवाल का कहना है कि बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि जिन उपभोक्ताओं के पास वास्तविक गैस कनेक्शन है और जो IVRS के जरिए बुकिंग कर रहे हैं, वो OTP देकर सिलेंडर ले रहे हैं, केवल उन्हीं ग्राहकों को गैस दी जाएगी। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में फिलहाल सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। हमको कस्टमर को कनेक्शन जिनके पास रियल है और वो जो रियल बुकिंग कर रहे हैं IVRS पर और OTP देकर टंकी ले रहे हैं, उन्हीं को देना है। जो होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट इत्यादि में सिलेंडर नहीं देना है। अति आवश्यक सेवा जैसे कि स्कूल और अस्पताल, इनमें आवश्यक सेवा में देना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई
बहुत ज़्यादा इसकी ब्लैक मार्केटिंग करना चाहता है, बहुत सारे सिलेंडर एक जगह रखता है, खास करके कमर्शियल। तो उस पर जो अभी ब्लैक मार्केटिंग एक्ट है वो बहुत कड़े नियम से आया है और उसकी शुद्ध कार्यवाही हाई कोर्ट में होगी और वो बहुत बहुत ही दर्दनाक स्थिति होगी। कलेक्टर साहब ने हमें ये निर्देश दिए हैं कि आप लोग सुचारू रूप से घरेलू गैस उपभोक्ताओं को पहुंचाएं और हमारे द्वारा ये किया जा रहा है। पर क्योंकि पहले मीडिया में जैसा दिखाया गया है कि तो लोग बहुत घबराए हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रुकी है, डोमेस्टिक में कोई कमी नहीं है। लोग बुकिंग करें उनको और घर ही बैठें, उनको 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन जो भी समय लगेगा घर में आराम से गैस। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की खबरों के बीच जम्मू के शिवसेना डोगरा फ्रंट ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा है कि जो सिलेंडर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने 3 दिन का समय दिया है। कहा है कि अगर सरकार ऐसे जमाखोरों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो वह खुद सड़कों पर उतरकर ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को सबक सिखाएंगे। ये घूसखोरी हो रही है, ये बंद होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीछे से सुचारू रूप से एक व्यवस्था चल रही है और उस जो व्यवस्था चल रही है वो गैस सिलेंडर सबको मिले, जमाखोरी ना हो और घूसखोरी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। इसके विषय के अंदर हमको विचार करना चाहिए और सुचारू रूप से ये कार्रवाई चल पाए। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद गैस गोदामों पर पूर्ति विभाग लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अनियमितताएं पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा ही मामला मुरादाबाद के ठाकुरद्वार तहसील में सामने आया है, जहां पर पूर्ति विभाग ने गैस गोदाम को सील कर दिया है। तो ये तस्वीरें हैं और पूर्ति गैस गोदाम को सील किया गया है। कार्रवाई करते हुए इसकी शिकायत दी गई थी, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। कि जो गैस एजेंसी है भावना, यहाँ पे जो है सिलेंडरों में हेराफेरी की जा रही है और अधिक मूल्य पे किया जा रहा है। इस सिलसिले में मैंने पहले अपने इंस्पेक्टर की टीम भेजी थी और शाम को मैं खुद भी आया। तो यहाँ पे जो इनकी बुकिंग पर्चियाँ पिछले 3 दिनों की मांगी गई तो ये पूरी दे पाने में नहीं, काफ़ी समय दिया गया, किंतु ये बुकिंग पर्चियाँ आधी अधूरी ही दे पाए, पूरा नहीं दे पाए। फिर गोदाम का भी स्टॉक देखा गया तो वहाँ छोटे जो 5 किलो वाले सिलेंडर थे उसमें काफ़ी सिलेंडर कम पाए गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अल्फा गैस एजेंसी पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने एक्शन लिया है। आरोप है कि घरेलू गैस सिलेंडर को ब्लैक में 2000 से ज्यादा में बेचा जा रहा था। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत मिली थी एसडीएम साहब को, यहाँ पे 2000 में तरनताल में बेचे जा रहे। तो हमने फिर जांच के लिए आए तो एक उपभोक्ता जा रहा था, उसको रोका हमने। तो कितने में लाया था? 2000 में। भाई आपने बुकिंग कराई है? तो बोले सर बुकिंग नहीं, ऐसे ही दे दिया हमको 2000 में। तो फिर यहाँ आके पंचनामा मना है, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर एक के बाद एक कालाबाजारी पर बड़ा प्रहार जो है अब प्रशासन का देखा जा रहा है, जिससे लोग खासे परेशान नजर आ रहे थे। शिकायतें लगातार इसको लेकर की जा रही थी। लोगों की तरफ से बताया गया किस तरीके से उन्हें एक भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर मोटे पैसे लेकर जो है लोगों को दिए जा रहे हैं सिलेंडर और कालाबाजारी की जा रही है। जमाखोरी की कहानी अब सुनिए। दिल्ली 1 फरवरी के दिन इंडियन ऑयल 41,200 सिलेंडर, भारत पेट्रोलियम 33,200 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम 28,400। अब देखिए ये तमाम कंपनियां हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो है जमाखोरी का पूरा डेटा है। दिल्ली में फिर उसके बाद 10 मार्च की तारीख को इंडियन ऑयल 52,560, संख्या देखिए किस कदर बढ़ी है। यहाँ पर भारत पेट्रोलियम में 40,760 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से 32,880। ये संख्या इस तरीके से जमाखोरी की बढ़ती नज़र आ रही है। दिल्ली की हकीकत है ये जो बयां की जा रही है। 1 फरवरी का आपको डेटा बताया, उसके बाद 10 मार्च का और अब देखिए 12 मार्च का डेटा। ये इंडियन ऑयल 53,716, भारत पेट्रोलियम 42,950, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 33,801।
यहाँ पर लगातार ये बढ़ती संख्या बयां कर रही है जमाखोरी की हकीकत। सामान्य दिनों में गैस वितरण होते थे, 65,000 सिलेंडर बुकिंग की जाती थी और उसके बाद पैनिक बुकिंग के कारण यहाँ पर 75,000 सिलेंडर बुकिंग हुए। संख्या किस कदर बुकिंग को लेकर बढ़ी है क्योंकि लोगों ने यहाँ पर जो तमाम अफवाहें या फिर खबरें सुनी उसके आधार पर ये सोचा कि एक सिलेंडर घर पर है, उससे काम चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर और सिलेंडर लाकर रख लेते हैं, न जाने आगे हालात क्या रहेंगे। यानी कि एक इंसान के पास कई सिलेंडर लेकिन दूसरा इंसान एक सिलेंडर के लिए भी तरसे। वहीं देश में हो रही कालाबाजारी के सिंडिकेट को लेकर सरकार का कहना है कि कालाबाजारी पर एक्शन जारी है। देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, घर तक सिलेंडर पहुंचाया जाएगा। कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने अपने लेवल पर स्टेट के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 1400 लोकेशंस के ऊपर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुई है। एफआईआर बुक हुई हैं लगभग 20 और कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगभग 19 लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हुआ है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक में भी रेड किए गई हैं। और चलिए अब हमारे सहयोगी रजनीश का रुख कर लेते हैं जो कि इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अगर बात की जाए तो एक डेटा भी हमने जमाखोरी का देखा है। 1 फरवरी को जिस तरीके से यहाँ पर सिलेंडर को लेकर बात की जाए तो जिस तरीके से बुकिंग हो रही थी उसकी संख्या 41,200 थी इंडियन ऑयल की 1 फरवरी को। उसके बाद जो ये संख्या है लगातार भारत पेट्रोलियम की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, ये संख्या बढ़ती चली गई। पैनिक बुकिंग जिसे कहा जा रहा है उसकी बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है, जमाखोरी की जा रही है। क्या कुछ कहानी आप देख पा रहे ग्राउंड जीरो में इसको लेकर? पिंकी, देखिए ग्राउंड जीरो पर जो हालात हैं वो बिल्कुल अजीब से हैं। मैं आज पहाड़गंज के इलाके में था, नोएडा में भी था, मैं मयूर विहार भी गया था और अलग अलग इलाकों में मैं देख रहा हूँ पैनिक बाइंग वाली जो स्थिति है वो तो है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद हैं जिनको सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके घर में 2 दिन से खाना नहीं बना, 3 दिन से खाना नहीं बना। कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो 3 दिन से अपने काम पर नहीं जा रहे हैं, जो मजदूरी पर हैं वो नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे घर में सिलेंडर नहीं रहेगा, घर में खाना नहीं बन पा रहा है, हम लाइन लगा के खड़े रह रहे हैं। एजेंसी वाले कह रहे हैं कि 250 सिलेंडर हमारे पास आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा की डिमांड है, हम उतने डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर की तो स्थिति है कि कई होटल्स, कई ढाबे बंद हो चुके हैं, रेट खाने का बढ़ा दिया गया है। तो एक अजीब पैनिक की स्थिति हो गई है और इसमें जरूरत इस बात की है पिंकी की, जो रिपोर्ट हम दिखा रहे थे कि पैनिक बाइंग कोई ना करे। जिनको एक की जरूरत है वो एक लें, जिन उससे ज्यादा सिलेंडर अपने घर में रखें उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उन पर नकेल कसे जाने की जरूरत है और सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। देखिए, मैं कल भी मटिया महल और बल्ली मरान के इलाके में रिपोर्टिंग कर रहा था और लोग बता रहे थे कि 3,000 साढ़े 3,000 का वो सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है, इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से कोशिश है देश के प्रधानमंत्री की कि जो स्टेट ऑफ होमरूज में एलपीजी को लेकर आने वाले जितने शिवालिक हों या नंदा जितने हमारे शिप्स हैं वो वहां से निकल जाए और 2 शिप जो है उनको परमिशन भी मिल गई है। 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर जो नंदा शिप है वो उनको परमिशन मिल गया है, वो क्रॉस कर रहे हैं। शिवालिक क्रॉस करी तो अगले 2 दिनों में ये एलपीजी लेकर यहाँ पहुंच भी जाएंगे, कंडाला या मुंबई किसी पोर्ट पर ये आएंगे। तो ये जो कमी है इसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आज के दौर में जो स्थिति है उसमें ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब है पिंकी, क्योंकि जो जरूरतमंद है उन्हें मिल नहीं पा रहा है और जो जिन्हें जरूरत नहीं भी है वो अपने यहाँ स्टोर कर रहे हैं। जो बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, वो महंगे दामों पर सिलेंडर्स बेच रहे हैं। तो उन पर नकेल कैसे कसी जाए सरकार के लिए भी एक चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना ज्यादा हो सके, देखिए ईरान के राष्ट्रपति से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत की। रजनीश, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर ये हालात देख रहे हैं, लोगों की समस्याएं आप सुन रहे हैं। ऐसे में लोगों को जानकारी होना, उनका सहयोग मिलना भी बेहद जरूरी है। जमाखोरी को लेकर बात की जाए या कालाबाजारी को लेकर बात की जाए, यहाँ पर लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। प्रशासनिक अधिकारी तो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर अब कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, ये जानकारियां सामने आ रही हैं। तो बताइएगा कि लोगों में कितनी जागरूकता है और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ अधिकारी कर रहे हैं। देखिए, लोगों में अवेयरनेस की थोड़ी कमी तो है क्योंकि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन है क्या, और बिल्कुल एक पैनिक की स्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर हो या एलपीजी को लेकर, और एलपीजी को लेकर सबसे ज्यादा पैनिक है। आप किसी भी इलाके में जाइए, आप नोएडा जाइए, एनसीआर के किसी इलाके में जाइए, आप दिल्ली के किसी भी तरह के आप जेजे कॉलोनी के इलाके में जाइए या जो अप मार्केट दिल्ली का कहा जाता है जो इलाका, वहां जाइए, हर जगह एक पैनिकी है इसको लेकर। और सिलेंडर्स एलपीजी के लिए लोग कतार भी लगा रहे हैं, लोग जमा भी कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई और तेज होनी चाहिए। देखिए
कि कई जगह हमने देखा कि जहां कमर्शियल सिलेंडर्स यूज होनी चाहिए वहां पर लोग एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे हैं। तो एक तरफ ठीक है। एलपीजी की किल्लत है, जिनको जरूरत है एलपीजी नहीं मिल पा ठीक रही है, और यानी बहुत कि सारे लोग प्रशासनिक commercial अधिकारियों को यहाँ पर फिलहाल और भी ज्यादा मजबूती के साथ एक्शन लेना होगा, तभी जाकर जमाखोरी और कालाबाजारी जो है वो रुक पाएगी। नहीं तो फिर ये लंबी कतारें यूं ही लगातार जारी रहेंगी और लोगों के अंदर परेशानी का सबब जो है वो देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए लाइव टाइम्स।